तो भाई हमारे चैनल पे आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट TWS के रिव्यू हम नहीं कर रहे हैं जैसे हम पहले किया करते थे, लेकिन वही बात है जब तुम कमेंट सेक्शन में भरपूर कुछ भर देते हो और कुछ डिफरेंट नया मुझे दिखाई देता है तो भाई रिव्यू करना तो बनता है। तो मैंने मंगा लिया है बोट की तरफ से इमॉर्टल कटाना ब्लेड TWS ईयरबड्स। और भाई जब ये TWS ईयरबड्स मैंने देखे ना, इनका जो डिजाइन देख के मैंने कहा भैया ये तो मंगाने बनता है, कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। और 2200 के प्राइस पॉइंट पे बोट ने इनको लॉन्च किया है। एंड जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, दे आर नॉट फॉर एवरीवन। पर ऐसा क्यों, वो सारा इस वीडियो में पता चलेगा। तो भाई यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा डब्बा मिल जाएगा, ये बन रखी हमारी डिवाइस, और ये डिवाइस समझ में नहीं आ रही कैसे बन रखी। एंड यहाँ पे आ जाती है हमारी, ओए केस क्या बढ़िया लग रहा है यार, देख रहे हो एकदम आवाज आ रही है। वेरी नाइस। और यहाँ पे एक छोटी सी डब्बी मिल जाएगी हमारे को, जिसके अंदर एक टाइप A to टाइप C केबल है। उसके अलावा भाई डब्बे में बोट पुस्तक भंडार की तरफ से दुनिया भर के कागजात। एक तो भैया ले लो थैंक यू कार्ड, उसके बाद कह रहे भैया वारंटी कार्ड भी ले लो। फिर ये इन्होंने एक बड़ा सा पर्चा दे रखा जिसके अंदर इन्होंने अपना पूरा लाइनअप बना रखा। एक यहाँ मिल जाएगा FAQ कार्ड, फिर एक स्टिकर, एक और स्टिकर, 2 और स्टिकर। उसके अलावा एक आगे एक यूजर मैनुअल। भैया किसी से मार्केटिंग सीखनी है तो हमारे अमन भैया सीखो, वो जानते हैं कि प्रोडक्ट बेचना कैसे है। और उसके बाद भी मार्केटिंग, डब्बों के अंदर पर्चे भर दो, बांट दो लोगों के बीच में। तो भाई यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा केस मिल जाएगा। इसका यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग हो रखी है, कटाना ब्लेड लिखा है। और ये जो इसका ऊपर का पैनल है ना, ये मेटल का मिलता है हमारे को। आप यहाँ पे देख सकते हो अंदर ही मेटल की प्लेट लगी हुई है, लेकिन बाकी जो बॉडी है इसकी वो पूरी की पूरी पॉलीकार्बोनेट में मिलेगी। यहाँ पे टाइप C पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, और एक यहाँ पे बटन मिल जाएगा जिससे आप इसके RGB LED के कलर चेंज कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारे को डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, जैसे ब्रीदिंग वाला हो गया। उसके अलावा बटन 2 बार दबाएंगे तो हमारे को ग्रीन वाला इफेक्ट मिल जाएगा। एंड ये जो साउंड आ रही है ना इसके अंदर, ये हम इसी बटन से ऑफ भी कर सकते हैं। 5 सेकंड के लिए आपको जस्ट बटन दबा के रखना होगा और यहाँ पे बीप की साउंड आएगी। उसके बाद हमारी कोई भी यहाँ पे आवाज नहीं आएगी। ये आवाज और LED आप तब बंद कर सकते हो मान लो आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये चीजें बैटरी यूज करती है ना। अब भाई जैसे कि इन्होंने टॉप लेड बना रखी है मेटल की, तो एक ड्रॉबैक मेरे को लगा, अगर आप ये TWS ईयरबड्स अपनी पॉकेट में रखते हो अपने स्मार्टफोन के साथ, तो भाई ये मेटल लेड आपके स्मार्टफोन पे स्क्रैच जरूर डाल देगी। और भाई यहाँ पे जो केस का डिजाइन है ना, वो मेरे को बहुत नेक्स्ट लेवल लगा। जैसे यहाँ 4 RGB LEDs दे रखी है, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न से बने हुए हैं, थोड़ा मतलब फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन है इसका। लेकिन डिजाइन के साथ साथ जो इसका केस है ना, उसका साइज मेरे को काफी बड़ा लगा, मतलब इतना पोर्टेबल नहीं कह सकता मैं इसको। और यहाँ पे जो हमारे ईयरबड्स है को पूरे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिल जाते हैं। इधर से जो हमारी स्टेम है वो हमारे को मैट फिनिश में मिलती है, एंड आगे से हमारे को ग्लॉसी फिनिश में मिलता है। और ये आते हैं भाई सेमी इन ईयर वाले डिजाइन के साथ। एक फुली इन ईयर वाले होते हैं जो बड्स के साथ आते हैं, ये बड्स वाले नहीं है। और ये भाई मेरे को सूट नहीं करते हैं, मतलब मेरे कानों में से मैं डालता हूं ना ऐसे करके, और ऐसे एकदम निकल जाते हैं। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने टाइटल पे लिखा है दे आर नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि 4 से 5% ही लोग ऐसे होते हैं जिनको इस टाइप के TWS फिट आते हैं। और ये TWS ईयरबड्स आते हैं ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ। यहाँ पे हमारे को इंस्टेंट कनेक्टिविटी मिल जाती है। जैसे इसका ढक्कन ऊपर करते हैं लास्ट पेड डिवाइस से इंस्टेंट कनेक्ट। और जो इसके ईयरबड्स हैं वो हमारे को IPX4 रेटेड मिलता है, तो पानी वानी के थोड़े बहुत छींटे लग जाए या फिर आप जिम वगैरह में पहन के जाते हो तो ऐसा खराब नहीं होंगे। और इन ईयरबड्स के अंदर हमारे को टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिससे आप गाना प्ले पॉज कर सकते हो, गाना चेंज कर सकते हो, एंड इवन वॉइस असिस्टेंट भी आप खोल सकते हो ऑन द गो कान पे एकदम। हेलो चेक 1 2 3 भाई साहब इसे फोन मिला दो, अभी मिला रहा भाई साहब। एंड यस बैटरी बैकअप के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड ने क्लेम किया 10 आवर्स का बैटरी बैकअप बड्स से। और ये जो केस है वो आपके बड्स को 4 बार चार्ज कर देगा, यानी कि टोटल 50 आवर्स का बैटरी बैकअप हो गया। अब टोटल 50 आवर्स ना भी दे, 2-4-5 घंटे ऊपर नीचे हो भी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और ये कुछ ऐसा इनका माइक टेस्ट है। डुअल माइक यहाँ पे हमारे को मिल जाते हैं। एक ईयरबड पे एक माइक्रोफोन है और ENX टेक्नोलॉजी के साथ ही आते हैं, यानी कि आसपास की आवाजों को कैंसिल आउट कर देंगे। और माइक की क्वालिटी आपको कैसे लगी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। 2200 के हिसाब से जज करना इनको। तो भाई ये तो होगी सारी बातचीत। अब मेनली है ध्वनि प्रदर्शन। ध्वनि प्रदर्शन के मामले में कैसे है, वैसे मैं पहले सुन चुका हूं और मेरी टीम में जिनको इस टाइप के TWS सपोर्ट करते हैं ना, उन्हें भी सुनवा चुका हूं। एक बार फिर से सुन लो, थोड़ा एग्जैक्ट वर्ड दूंगा आपको एकदम हैंड टू हैंड सुन के। मुझे पकड़ के रखने पड़ता है ना, मेरे कान से गिर जाते हैं। तो भाई ये TWS ईयरबड्स आते हैं 2200 के आसपास में, और जिस प्राइस पॉइंट पे आते हैं उसके हिसाब से साउंड क्वालिटी में देखो उतना दम नहीं है। लाइक लाउडनेस बहुत ज्यादा है, आप 100% वॉल्यूम पे सुन नहीं पाओगे, कान दर्द करते हैं। एंड बात करते हैं बेस की, तो बेस है इसके अंदर, लेकिन ये हाफ इन ईयर डिजाइन वाले है ना, ईयरबड्स वाले सिलिकॉन बड्स वाले डिजाइन नहीं है, तो पूरे कान के अंदर नहीं जाते। तो उस वजह से जो हमारा बेस है ना वो काफी कट आउट हो जाता है और काफी कम और मिनिमल सा बेस सुनाई देता है। बेस के मामले में भी आपको ऐसा कोई स्वाद नहीं आएगा। ज्यादा स्वाद लेना है तो पकड़ के रखना पड़ेगा, तब बेस सुनाई देती है। और ये स्टेटमेंट सिर्फ मेरे अकेले नहीं है, जिनको ये सूट करते हैं ना उनका भी यही कहना है कि भाई बेस है लेकिन पकड़ने के बाद महसूस हो रहा है। और उसके बाद मेनली आती है भाई ट्रेबल, जो हमारे हाईज होते हैं, क्रिस्प साउंड होती है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजते हैं गाने वाने में, वो भी इसके अंदर इतने क्लियर नहीं है। तो ओवरऑल अगर इसकी साउंड को कंक्लूड करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म साउंड है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना उसमें थोड़ी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता। बेसिकली देखा जाए तो बस लुक्स के पैसे लिए जा रहे हैं आपसे, ज्यादा साउंड इतनी अच्छी नहीं मिल रही। और हाँ, कोडेक के मामले में SBC और AAC कोडेक को सपोर्ट करते हैं। देन बात आती है गेमिंग की, तो गेमिंग के मामले में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेफ्ट एंड
राइट्स अच्छे हैं, स्टीरियो सेपरेशन हमारे को अच्छा मिल जाता है, फुटस्टेप्स की आवाज भी बढ़िया सुनाई दे जाती है। मैं बीजीएमआई खेल के देख रहा था इसके ऊपर, एंड इसके अंदर हमारे को 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी मिलती है, एंड 50 मिलीसेकंड अगर ब्रांड ने मेंशन करी है तो 50 मिलीसेकंड है, मतलब अच्छी लेटेंसी मिलती है। और लेटेंसी टेस्ट भी किया है मैंने, अब एक बार उस पर भी नजर मार लो। तो भाई ये था मेरी तरफ से बोट इमॉर्टल कटाना ब्लेड TWS ईयरबड्स का पूरा रिव्यू, एंड ये आज की डेट में हमारे को 2200 के आसपास मिल जाते हैं। 2200 के हिसाब से उतनी अप टू द मार्क साउंड क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन भाई अगर लुक्स की बात करते हैं ना, लुक्स में तो देखो स्टैंड आउट करते हैं, ऐसा बढ़िया एकदम स्लाइड अप स्लाइड डाउन। और मेरे हिसाब से अगर ये सिलिकॉन ईयरबड्स वाले डिजाइन में लॉन्च होते तो ज्यादा बेटर होते, क्योंकि स्नग फिट होता है तो साउंड क्वालिटी थोड़ी बेटर मिल जाती है, एंड ज्यादा वाइड ऑडियंस को भी टारगेट करते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, क्या आपको ये लेने चाहिए? तो अगर आपकी प्रायोरिटी साउंड क्वालिटी है तो मैं कहूंगा नहीं, और अगर आपको डिजाइन पसंद आ रहा है और आपको अपने कलेक्शन के लिए चाहिए, आप अलग अलग TWS ईयरबड्स खरीदते हो, तब आप इसको कंसीडर करके चल सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके क्या थॉट्स है इसको लेके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार आया हो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।